कहानी की शुरुआत में ये दिखाते हैं कि एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी के पास से होकर गुजरता है, उसका एक हिस्सा पृथ्वी की तरफ आता है और दूसरा हिस्सा अंतरिक्ष में कहीं गुम हो जाता है। अब कहानी आती है मिलिट्री कैंप में। ये एक यूएस मिलिट्री कैंप और यहाँ पर आर्मर्ड को बुलाया है। रोनाल्ड एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है और अब वो अपनी टीम के साथ इंडिपेंडेंटली काम करता है। इस मूवी में रोनाल्ड का नाम डच होता है। वहाँ का जनरल रोनाल्ड को बोलता है कि हमारा एक कैबिनेट मिनिस्टर अपनी टीम के साथ कहीं गुम हो गया है और वो आनंद देखता है कि वो लोकेशन सरहद के उस पार है। आनंद कहता है कि आपके मिनिस्टर हमेशा सरहद पार जाते हैं। वो कहता है शायद वो रास्ता भटक गए होंगे और अब वो गोरिल्लाओं के कब्जे में है। गोरिल्ला यानी जो आर्मी के खिलाफ लड़ते हैं। आनंद कहता है तो सेना को भेजना चाहिए, हमें क्यों बुलाया? तभी पीछे से आवाज आती है क्योंकि कोई बेवकूफ तुम्हें सबसे बेस्ट मानता है। और जब आनंद पीछे देखता है तो उसका पुराना दोस्त डिलन वहां बैठा होता है। डिलन और आर्नोल्ड मिलते हैं और खुश होते हैं। डिलन बताता है कि एक दिन का ऑपरेशन है, हमें सरहद पार जाकर बंधकों को छुड़ाना है और वापस आना है। आर्नोल्ड पूछता है हम का क्या मतलब? डिलन कहता है मैं भी साथ चलूंगी। बंधकों को छुड़ाना है। वह बॉर्डर के उस पार है, घना जंगल है। आगे बढ़ते हैं, एक चॉपर दिखता है यानी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर जो क्रैश होकर पेड़ों में अटका है। जांच करने पर पता चलता है कि ये आर्मी का नहीं, जासूसी हेलीकॉप्टर है। दोनों पायलट्स के सिर पर गोली मारकर हत्या की गई है। उन्हें पता चलता है कि 12 गोरिल्ला आए थे और 2 लोगों को अगवा कर लिया है। एक आदमी बताता है कि अमेरिकी आर्मी के 6 लोगों के निशान हैं जो नॉर्थ से आए और फिर वो उन गोरिल्ला के पीछे पड़ गए। एनुअल कहता है कि तहकीकात करो और जब वह और तहकीकात करते हैं तो उन्हें पेड़ पर 3 लाशें दिखती हैं जो उल्टी टंगी होती हैं और उनके शरीर से पूरी खान निकाल दी गई होती है। अब वो डीलर को ले जाता है और बोलता है कि लगता है यहाँ कोई ऑपरेशन चल रहा था। डेलन कहता है मुझे कुछ नहीं पता। पूरा मंजर देखकर टीम गुस्से में होती है क्योंकि गोरिल्ला लोगों ने उन्हें बुरी तरह मारा था। वे बदला लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब टीम आगे बढ़ती है, पेड़ से कोई देख रहा है। जैसे ये सीन दिखता है, पूरी स्क्रीन नीली हो जाती है, यानी जो इन्हें देख रहा है वह इस विजन में देख रहा है। अब इनकी पूरी टीम उस जगह पहुंच जाती है जहां इन्हें ऑपरेशन करना है, जहां दुश्मन है जिन्हें गोरिल्ला कहते हैं। वहां बहुत लोग होते हैं और आनल कैमरे से देखता है तो एक बंदर के सिर पर गोली मार देता है। इसके बाद सब लोग हमला कर देते हैं और जितने भी लोग होते हैं सभी गोरिल्लास को मार देते हैं, लेकिन एक लड़की को बंधक बना लेते हैं। इसलिए आनंद ने उसे नहीं मारा। अब आनंद को पता चलता है कि कैबिनेट मिनिस्टर वाली बात झूठी थी और उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिससे लोगों की जान जाए। इस मिशन के लिए आनंद की जरूरत थी, इसलिए उसे झूठ बोलकर लाया गया। डिलन बताता है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उस पर मेरे लोग थे। हमने उन्हें बचाने के लिए एक टीम भेजी थी जो गायब हो गई। देखो, हमें वहां बहुत कुछ मिला, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और असला बारूद मिला। फिर वे सब जब निकल जाते हैं और उनके साथ वह लड़की भी है जिसे उन्होंने बंधक बनाया है। इसका नाम आना है। जब ये सब आगे बढ़ रहे होते तो इनका साथी बिलीव, जो इन्हें रास्ता बता रहा होता है, अचानक रुक जाता है। वह पेड़ों की तरफ देखने लगता है। सब बैठ जाते हैं और आनोड उसके पास जाता है। वह पूछता है क्या वह बिल्ली है? वह कहता है कि पेड़ों में कुछ है। सच में कुछ होता है जिसे ये देख नहीं पाते, लेकिन वह चीज इन्हें देख रही होती है। जब सबका ध्यान उधर होता है तो आना को भागने का मौका मिल जाता है और वह वहां बस। अब एक आदमी आना के पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी एक अदृश्य आकृति आकर उनमें से एक को मार देती है और लाश को ले जाती है। नैना के चेहरे पर खून गिरता है। तब तक सभी लोग आ जाते हैं। वे देखते हैं कि उनका साथी है और झाड़ियों के पीछे उसके अंदरूनी अंग पड़े हैं, लेकिन लाश नहीं होती। आर्मर्ड कहता है यहाँ क्या हो रहा है? एनएसए पूछता है यहाँ क्या हुआ था? एनएसए बस इतना ही बोलते हैं कि जंगल में जान आ गई थी, क्योंकि एनएसए ने भी उस आकृति को नहीं देखा होता, वो इनविजिबल होती है। इसके बाद आनंद बोलता है कि मुझे अपनी साथी की लाश चाहिए और वो वहां से उस जगह पर जाने का डिसाइड करते हैं जहां पर उन्होंने पहले कई सारी लाशों को लटके हुए देखा था। अब जब वो आगे बढ़ रहे होते तो उनके एक साथी को झाड़ियों से कुछ आहट आने की आवाज सुनाई देती है और वह उस तरफ ध्यान से देखता है, लेकिन वहां पर एक छोटा सा जानवर होता है।
तब ये दिखाते हैं कि पेड़ में वही आकृति उस पर हमला कर देती है। दूर से एक लेजर टाइप की फेंकती है और उसके छाती को खोखला कर देती है और वह मर जाता है। लेकिन जब वह गिरता है, उसकी आहट से एक और सिपाही आ जाता है और पेड़ पर आकृति को देख लेता है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं और वह उस तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। गोलियों की आवाज सुनकर सारे लोग आ जाते हैं और उनके पास जितनी भी गन्स होती हैं, वह सब उस तरफ गोलियां चलाते हैं। जब सबकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो वह उस आदमी से पूछते हैं जिसने आकृति देखी थी। वह कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, बस एक धुंधली आकृति दिखी जिसकी 2 आंखें चमक रही थी और फिर गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जिस आकृति पर गोलियां चलाई थी, एक गोली उसे लगी और वह जख्मी हो गई। और अब पहली बार आकृति पूरी दिखती है। वह हाथ में बटन दबाता है जिससे वह विजिबल हो जाता है और एक औजार निकालता है जिससे वह गोली निकालने की कोशिश करता है और दर्द से कराहता है और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है। अब आनंद और उसकी पूरी टीम चारों तरफ बारूद बिछा देती है, वहां पर एक वायर लगा देती है ताकि अगर उसके अंदर कोई भी आए तो उसका पैर वायर से टकराए और वह ब्लास्ट हो जाए और वह जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है वह मर जाए। लेकिन जब उसे भी उड़ते तो वो देखते कि उनके साथी की लाश वहां पर होती नहीं है, वो गायब हो चुकी होती है। मारना समझ जाता है कि वो जो भी चीजें हैं वो जरूर पेड़ों का सहारा लेकर ऊपर से आती है। अब मारना डॉलर्स के आदमी चारों तरफ फंदे लगाना शुरू कर देते हैं। वो जमीन पर फंदे लगाते, पेड़ों पर फंदे लगाते ताकि अगर वो कहीं से भी आए तो वो पकड़ा। डेलन आनंद से बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो यहीं से आएगा? आनंद बोलता है कि जंगल से इस तरफ आने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अब जब वो चारों तरफ फंदे लगा लेते हैं तो सब चुपचाप शांत बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत देर तक कोई नहीं आता। तब आनंद आराम से उठता और आराम आराम से वह बीच में जाता है क्योंकि चारों तरफ फंदे होते हैं और वह आगे की तरफ देखता है कि अभी तक कोई आए क्यों नहीं। तभी उसके सामने से एक फंदा ऊपर क्यों उठता है और उसमें वही आकृति होती जो दिख रही होती, लेकिन वो लेजर से फायर करती है और अपने आप को उस जाल से उस फंदे से बचा लेती है और जाकर पेड़ पर लटक जाती है और भी सब उस तरफ गोले चलाते हैं। तभी वह आकृति अपना असली रूप दिखाकर भाग जाती है। इसी दौरान इनका एक और साथी जख्मी हो जाता है। जब वह अजीब वहां से भाग रहा होता है, इनमें से एक उसका पीछा करता है क्योंकि उसने इसके दोस्त को मारा है। वह उसके पीछे जंगल की तरफ निकल जाता है। अनरियल अपने लोगों से कहता है कि तुम इसका ध्यान रखो, मैं उसकी मदद के लिए जा रहा हूँ। लेकिन डायलन आकर एनुअल को रोकता है और कहता है कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ, मैं उसकी मदद के लिए जा रहा हूँ। डायलन जंगल की तरफ चला जाता है। जब डायलन उसे ढूंढता है तो उसे आवाज आती है कि नीचे बैठ जाओ। नीचे वही आदमी होता है जो आकृति के पीछे गया था। वह दिखाता है कि आकृति पेड़ पर बैठी है और दोनों उसे देखते हैं। अब वो सिपाही जो यहाँ पर पहले आया होता है वो डायलन को बोलता है, नहीं रुको और मैं उससे बदला लेकर आता हूँ, उसे मार के आता हूँ। और जब वो उसे मारने जा रहा होता है तो आकृति उसे और उसकी तरफ एक लेजर फेंकती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर डायलन अकेला बचा है और वही दूसरी तरफ यह दिखाते हैं कि आर्नल्ड उसके साथ जो 3 लोग हैं वोल्कर्डी का एक पुल क्रॉस कर रहे होते हैं जो पेड़ के गिरने से बना हुआ होता है। और तभी डायलन की चीख और इससे पता चलता है कि डायलन की भी मौत हो चुकी है। अब इनमें से 4 लोग मर चुके हैं और सिर्फ 4 बचे हुए, जिसमें एक लड़की है, एक आनल, एक आदमी जख्मी है और एक आदमी जो इन्हें रास्ता बताता है। और जो इन्हें रास्ता बताता है वो वहीं पर रुक जाता है और वो बोलते हैं कि तुम जाओ, और वो अकेला ही जंगल की तरफ निकल जाता है। लेकिन वो आकृति उसे भी मार देती है और अब बसते ये 3। और जब ये आगे जा रहे होते तभी उनके पीछे एक पेड़ पर वही आकृति आती है, वही जीव आता है और वो एक लेजर फेंकता है जिससे इनमें से जो जख्मी होता है वो भी मर जाता है। अब आनंद उसकी तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वह एक और लेजर फेंक देता है जो उसके कंधे पर लगती है और उसकी बंदूक छूट जाती है। आनंद अनु को बोलता है कि तुम ऐसे भाग जाओ और अनु बच्चे भाग जाती है। अब आनंद भी भागना शुरू करता है और वो भागते भागते एक झरने से नीचे कूद जाता है जो बहुत गहरा होता है और वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह से किनारे तक आता है और उसके पूरे शरीर में कीचड़ लग जाता है। और तब ये दिखाते हैं कि वो जो आकृति होती है वो भी पानी में कूद जाती है और वो एनुअल का पीछा कर रही है। अब एनुअल का पूरा शरीर कीचड़ से भरा है और वो पेड़ों की मोटी जड़ों के पीछे छुप जाता है। अब वो जीभ भी पानी से बाहर आती है और बहुत बलिष्ठ होती है। अब ये एनुअल की तरफ बढ़ती है और ये आर्मर्ड के सामने से गुजरती है। आर्मर्ड इतने साइड में होता है लेकिन ये उसे देख नहीं पाती। दरअसल आर्मर्ड के शरीर में कीचड़ लगा होता है और इस जीव की आंखें नहीं होती, इसलिए ये चीजों को हीट और एनर्जी के रूप देखता है। जब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है तो उसे हीट और एनर्जी दिखती है।
अब नल के पूरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ है तो ये उसकी हीट को नहीं देख सकता, इसीलिए आनंद इसके साइड में होता है, लेकिन ये जीव उसे देख नहीं पाता और आनंद समझ जाता है कि मेरे शरीर में कीचड़ लगा हुआ है, इसीलिए ये जीव मुझे देख नहीं पा रहा और आनंद अब तय कर लेता है कि मैं इससे बदला लूंगा। वो एक जगह पर बहुत सारे फंदे लगाता है और उसके पास जो बारूद होता है उससे वो अलग अलग तरह के हथियार भी बनाता है जिससे वो इसको मार सके। अब जब वो पूरी तैयारी कर लेता है तो मकान पर चढ़कर जोर से चिल्लाता है और हाथ में मशाल होती है। दूसरी तरफ ईजी पेड़ पर बैठा होता है और आर्मर्ड की आवाज सुनकर पेड़ों पर उछलता कुत्ता भागता हुआ आता है। जब वहां पर जाता है तो उसे एहसास होता है कि वो अंदर नहीं बल्कि ऊपर है और अर्नोट एक बॉम्ब जलाकर वहां फेंक देता है और वहां से भागता हुआ बाहर जाता है और वो एलियन जी भी आर्नोट के पीछे भागता है और उस पर लेजर से फायर करता है, लेकिन आर्नोट एक जोरदार छलांग लगाता है और एक लकड़ी को पकड़ लेता है, लेकिन लट्टू जाती है और आर्नेल सीधा पानी में जा गिरता है। अब अर्नेल पानी में गिर चुका है और उसके शरीर में जितना भी कीचड़ लगा हुआ था वह सारा धुल चुका है, तो अब ये एलियन जीव उसे आराम से देख सकता है। अब वह एलियन जीव आर्मर्ड के पास जाता है, उसे गर्दन से पकड़ता और हवा में उठा देता है और जब वह उसे हवा में उठाता है तो उसे एहसास होता है कि ये इंसान बहुत शक्तिशाली है और वह तय करता है कि मैं इससे फाइट करूंगा। ये एनुअल से हाथ से फाइट करता है और एनुअल को बहुत बुरी तरह मारता है। अब एनुअल की हालत खराब हो चुकी है और वह घिसते हुए आगे जा रहा होता है। तभी उसे दिखता है कि उसने यहीं पर एक फंदा लगाया था जो दो पत्थरों के बीच में होता है और आनंद उस फंदे वहां बैठकर एलियन जीव से कहता है, कम ऑन आओ किल मी। जब जीव फंदे पर पैर रखने वाला होता है तो समझ जाता है और दूसरी तरफ से आकर सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन एनुअल ने हल्के में जाल बिछा होता है। दरअसल उसने हवा में एक भारी और बड़ी लकड़ी लटकाई होती है जिसका ट्रिगर उसके पैर के पास होता है और वो एलियन चीफ ठीक उसी के नीचे खड़ा होता है। तभी एनुअल उस ट्रिगर पर पैर मारता है और भारी भारी लकड़ी सीधा उस एलियन के सिर पर गिरती है और वह उसके नीचे जाता है, लेकिन जब एनुअल वहां जाकर देखता है तो वह अभी भी मरा नहीं होता। तब आर्मर्ड एक पत्थर उठाता है और उसे कुचलने वाला होता है कि तभी उसके मुंह से खून की उल्टी निकलती है और आर्मर्ड समझ जाता है कि वो मरने वाला है और वो पत्थर साइड में फेंक देता है। इसके बाद वो एलियन अपने गैजेट में कुछ बटन दबाता है और जोर से हंसने लगता है। अर्न समझ जाता है कि अब ब्लास्ट होने वाला है और एनुअल वहां से भागता है। ब्लास्ट से एक सेकंड पहले आनल कूदकर एक गिरे पेड़ के पीछे छुप जाता है और फिर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जैसे परमाणु बम और हेलीकॉप्टर में लोग भी हिल जाते हैं और फिर दिखाते हैं कि वह हेलीकॉप्टर से नीचे आते हैं और ऑनर्ड को बचा लेते हैं। जब ऑनर्ड हेलीकॉप्टर में बैठता है तो वहां आना भी होती है, यानी उन्होंने आना को भी बचा लिया होता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।